2023 की खबर से जुड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान के रण में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है और दोनों ही पार्टियों ने आज अपने दिग्गजों को राजस्थान के रण में जीत की रणनीति बनाने के लिए भेज दिया है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस है। इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी पदाधिकारियों के साथ रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान पहुंच गए हैं और बीजेपी को घेरने के लिए ईआरसीपी पर बरस रहे हैं। इन दो तस्वीरों से भी आपको समझाएंगे, दो खास तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कैसे आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ने ही तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 25 नवंबर को वोटिंग होगी, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं रह गया और ऐसे में आखिरी वक्त है, टिकटों को लेकर भी मंथन जारी है, तो वहीं चुनावी मुद्दों को लेकर भी लगातार बातचीत की जा रही है। दो तस्वीरों से समझिए कि राजस्थान में चुनाव है और पार्टियों में जीत के लिए कैसे घमासान मचा हुआ है। सिलसिलेवार आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और तरीके से बताते हैं कि दोनों ही पार्टियों के मुखिया जो पहुंचे हुए इस वक्त राजस्थान में, चाहे बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिनकी पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं उदयपुर में पहुंचे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त राजस्थान में मौजूद हैं, 12 पहुंचे हुए हैं और ईआरसीपी पर कांग्रेस की ओर से हुंकार भरेंगे। तो बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई जा रही है। इस दौरान उदयपुर संभाग के तमाम प्रमुख नेता भी बैठक में मौजूद हैं। पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से बैठक का दौर जारी है, तो वहीं उदयपुर में बैठकों के बाद जेपी नड्डा शाम 4 बजे जोधपुर जाएंगे और जोधपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। इस बैठक में जोधपुर संभाग के स्थानीय राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, इससे लेकर संभाग प्रभारी और सब प्रभारी के साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। चुनाव के पहले जेपी नड्डा का दौरा राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी हर हाल में राजस्थान की सत्ता पर काबिज होना चाहती है और इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस दौरे से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भव्य स्वागत वहां पर किया गया। बड़े नेता पहुंचे थे, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और उसके बाद जहां बैठक होने वाली थी वहां पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और जबरदस्त उत्साह भी कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया। सबका एक ही कहना है कि टिकट पार्टी किसी को भी दे, हम कमल के फूल के साथ खड़े हैं। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब दूसरी सूची आती है, उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है, क्या तब भी जो टिकटार्थी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यही कहते हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उदयपुर दौरे पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता आएंगे उतना ही बीजेपी में बिखराव होगा। बीजेपी में अभी सफाई अभियान चल रहा है, पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को खड़े करने का अभियान चल रहा है। बीजेपी अभी आपस में लड़ रही है। राजस्थान में कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी, एक बार फिर से जीत का दावा किया गया। सोनिया, क्या कुछ कहा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने? और जहां तक नड्डा साहब का सवाल है, तो नड्डा साहब जितने चक्कर लगाएंगे, बीजेपी के बड़े नेता जितने आएंगे, उतना बीजेपी में बिखराव होगा। अभी बीजेपी में सफाई अभियान चल रहा है, एस्टेब्लिश नेताओं को साफ करके और नए नेताओं को खड़े करने का। तो बीजेपी अभी कांग्रेस से नहीं लड़ रही, बीजेपी आपस में लड़ रही है। राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी और बड़े अंतर से जीतेगी। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुकी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति भी बना ली है। कांग्रेस की ओर से ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत 12 से की जा रही है और इस अभियान में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेसी नेता 12 पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके लिए कांग्रेस
जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रही है। आपको बताते चले कि आरसीपी परियोजना राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा सहित अलवर, जयपुर और अजमेर सहित टोंक सहित 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी है। परियोजना से इन जिलों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति की जानी है, लेकिन अब कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने दावा किया था कि हम इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, लेकिन मोदी ने इस वादे को पूरा नहीं किया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस यात्रा निकालेगी और इस मुद्दे को लेकर 13 जिले के वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कितना खर्च इस पर और कितना फायदा होगा। योजना के अंतर्गत राज्य का 33